नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आईएनडी इनसाइड में। मैं आपके साथ वर्षा और आज का हमारा मुद्दा है भ्रष्टाचार कब तक। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अदब गोडवी जी की इन पंक्तियों से प्रदेश के अधिकांश ग्राम पंचायतों की जमीनी हालातों से रूबरू हुआ जा सकता है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। जी हाँ, कुछ ऐसे ही हालात हैं नर्मदापुरम जिले के बनखेड़ी जनपद पंचायत के ग्राम देवरी के। 3 गांव की इस पंचायत में विभिन्न प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत किए गए विकास कार्यों में ऐसा पलीता लगाया गया है कि ग्रामवासी अब उन योजनाओं से ही परेशान होने लगे हैं। योजनाओं के नाम पर मानो जैसे मजाक किया गया हो। पीएम आवास योजना से लेकर नाली और शमशान निर्माण तक में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच केवल वही काम करते हैं जिसमें कमाई हो। उन लोगों से मैंने बोला जो आपका एस्टीमेट आया है उस हिसाब से आप इसमें सामग्री डालिए, तो उनने साफ मना कर दिया कि भाई जो एस्टीमेट आया था वो आया था पहले का और अब रेट बढ़ गया तो हम उस हिसाब से नहीं डाल सकते। जो लोहा डला है इसमें छड़ें डली हैं, एक तो वो 2.5 mm की डली जबकि 3 mm की डलना था। उसके बाद 1 फीट पे डलना था, 1.5 फीट पे डलना था और 3-3.5 फीट पर इसमें लोहा डला है। साइडों में 2-2 रॉड डलना थी, कहीं 2-2 डली हैं, कहीं 1-1 डली हैं। और सीमेंट की मात्रा भी बहुत कम है रेत और गिट्टी की अपेक्षा। बस उनके जो फायदा वाले जिनमें जो रोडों में बचत होती है वो काम करते हैं। जिनमें पैसे की बचत नहीं है वो उनमें ध्यान ही नहीं देते। उनका खुद का कहना है जी। अच्छा, ये में पैसा मिले तो परेशान हो, जब पैसा नहीं मिला तो कोई मतलब ही नहीं। हाल ही में गांव में हो रहे एक नाली निर्माण कार्य में गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने सरपंच सचिव को अवगत कराया, लेकिन सरपंच सचिव का कहना है कि काम जैसा हो रहा है वैसा ही होगा। योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार के मामले में सरपंच का क्या कहना है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। आधी अधूरी नहीं, एक उसकी वो किस्त नहीं आई, बाकी सब पूर्ण है। वो हवा में गिर गया, टूटी नहीं, उसमें डम्फर चले गए। वहाँ तो अब रोजगार साहब को मालूम कितने मजदूर लगते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में अब ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन समेत पिपरिया एसडीएम को भी लिखित शिकायत कर भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित जांच की मांग की है। अब जिम्मेदार इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आईएनडी 24 के लिए पिपरिया से लोकेश मालवीय की रिपोर्ट। मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ संवाददाता लोकेश जुड़ चुके हैं। लोकेश, गांव में जितने भी काम हुए हैं सब अधूरे दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी के लिए बतला दूं कि ये पूरा जो मामला है ये बनखेड़ी विकास खंड के ग्राम पंचायत देवरी के अंतर्गत आने वाले पंचायत का मामला है। और ये 3 गांव की पंचायत है जिसमें कि देवरी, धारपुरा और डोंगरिया शामिल है। और इन तीनों ही गांव में जो विकास के काम हुए हैं उनको जब हमने स्वयं जाकर वहां मौका स्थल पर देखा तो उन विकास कार्यों को देखकर अदम गोडवी साहब की एक कविता याद आई कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। और इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करती हुई ये पूरी ही दशा गांव की हमने हाल देखी और आपके सामने आज यहाँ पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता भी देख रही है कि किस तरीके से पंचायती राज को व्यवस्थित करने के लिए कहीं न कहीं जो है शासन और प्रशासन स्तर पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाई जाती हैं, कार्य किए जाते हैं, लेकिन इनको जो धरातल पर उतारने का काम जिन जिम्मेदारों को दिया जाता है उनके द्वारा किस तरीके से ये भ्रष्टाचार, और इससे तो भ्रष्टाचार की वानगी कहेंगे कि यहाँ पर जितने भी कार्य अभी तक पंचायत विकास के लिए किए गए हैं या तो वे आधे अधूरे पड़े हैं या फिर उनमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। और ये पूरा ही नजारा जो है खुद स्वयं गांव के लोग बता रहे हैं।
बिल्कुल, हमारे साथ ग्रामीण भी जुड़ गए हैं, राधेश्याम दुबे। वो खुद तस्वीरें बयां करेंगे और खुद गांव का हाल बताएंगे, क्योंकि वो खुद उस गांव में रहते हैं, रहवासी हैं। राधेश्याम जी, बहुत स्वागत है आपका IND इनसाइड में। जी, राधेश्याम जी, बताइए आप किस किस प्रकार की समस्याएं हैं गांव में? अब समस्याएं तो मैडम जी इतनी है कि उनको बयां नहीं किया जा सकता, मगर फिर भी थोड़ी थोड़ी मुख्य बताए दे रहे हैं। जी क्या है, वो बना है शमशान। जी शमशान बना है। हेलो जी जी बोलिए। तो शमशान बना है तो वो हवा में उड़ गया। जी छत से है तो उसके वो उड़ गया है और वो मतलब शमशान कोई काम में ही नहीं आया। जी जी और रोड की व्यवस्था पूरे शमशान तक की चर्चा के विषय में और प्रोजेक्ट में सब में आ चुकी है, और वहाँ आधा रोड बना है, आधा नहीं बना। जी इसके बाद में तालाब बना है, तो तालाब JBC मशीन से बना है, और वो तालाब का नाम है मात्र, उसमें एक बूंद पानी नहीं। जी जब इसके बाद जी जी नाली बन रही है जो गांव में, जी उसमें लोहे नाव की चीज नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं 2-4 फुट पे डाल देते हैं और पतली सड़क, जी तो ऐसी नाली बन रही है। जी जी इसके बाद में गुणवत्ता का काम तो कुछ है ही नहीं है। समुदाय भवन है, उसमें भी छत का बिल्कुल। काम नहीं है और वो बन चुका है पूरा। राधेश्याम जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ सरपंच भी जुड़ चुके हैं देवरी से, वीरेंद्र तोमर। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका IND इनसाइड में। वीरेंद्र जी ने फोन काट दिया है। सरपंच हैं और सीधे सवाल सरपंच पर खड़े हो रहे हैं और शायद वो इसका जवाब ना दे पाए, इसलिए उन्होंने फोन काट दिया है। हमारे साथ राधेश्याम जी लगातार बने हुए हैं। राधेश्याम जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, तो उसमें क्या, समुदाय भवन भी पूर्ण रूप से कागजों में पूरा बन चुका है, मगर अभी उसमें लेंटर नहीं डला है। जी दीवारें अकेली उसकी खड़ी हैं और उसको आप देख भी सकते हैं, ऐसा सुना जा रहा है। हमने तो नहीं देख पाए हैं मगर सुनते हैं, और मोबाइल पे भी देखा है उसको हमने, उसका नजारा समुदाय भवन का। कहते हैं कि वो एक धक्के में ही गिर जाएगी उसकी दीवारें। इन आधे अधूरे कामों का जिम्मेदार कौन है राधेश्याम? अब ये अब आप ही बता सकती हैं मैडम कि अब इसमें जिम्मेदार कौन हो सकता है। क्या है, गाँव जी 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 हमारे साथ लोकेश लगातार बने हुए हैं। लोकेश, कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण राधेश्याम की आवाज ज्यादा हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लोकेश, बहुत सारी समस्याएं, एक नहीं दो नहीं, सैकड़ों समस्याएं हैं जो उस गांव में हैं और एक भी काम ढंग से नहीं हुआ है। जिस तरीके से ग्रामीण राधेश्याम का कहना है कि चाहे बात तालाब की हो, चाहे नालियों की हो, चाहे सड़कों की हो, कोई भी काम ढंग से नहीं हुआ है। इन सब के बीच में जिम्मेदार कौन है? जी बिल्कुल, देखिए आप जिस तरीके से अभी हाल ही में हमने यहाँ पर जिम्मेदार सरपंच को भी सुनाया, जो पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता सुन रही है। सरपंच का इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान जो है ऑन कैमरा देना, कि जब उनसे हमने यहाँ पर शांति धाम जो शमशान घाट होता है उसमें जो टीन शेड बनवाया गया, उससे संदर्भ में जो हमने उनसे सवाल जवाब किया, तो उनका कहना था कि ये हवा में उड़ गया। जबकि शमशान घाट का टीन शेड जो होता है वो आयरन का, लोहे के उसमें डाले जाते हैं, उसमें कैंप लगाई जाती है, लोहे की टीन सेट होता है। और उसके बाद इस तरीके से हवा में उड़ जाना, और भी कई पंचायतें हैं, ऐसा नहीं कि ये मात्र एक पंचायत है, ये मात्र इस पंचायत का टीन सेट हवा में उड़ा है और कहीं का कोई दूसरा टीन सेट नहीं उड़ा है। तो इससे कहीं ना कहीं जो देखिए आप किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना जवाब जो है सरपंच के द्वारा दिया जाता है। मनरेगा मजदूरी की अगर हम बात करते हैं तो मनरेगा मजदूरी में यहाँ पर जो भी काम किए गए, और ये कार्य आधारित योजना होती है जिसमें कि गांव के ही जो मजदूर होते हैं उनको गांव में ही काम देकर
योजना का लाभ दिया जाता है, लेकिन ये सारे काम जो मनरेगा के हैं वो कहीं न कहीं जो है मशीन से करवाए गए हैं। अगर तालाब निर्माण की बात करें तो जेसीबी से करवाए गए हैं, और कहीं न कहीं जो मजदूर जिनको जोड़ा गया है जॉब कार्ड से, उनके पैसे जो है, उनके पैसों का जो मजदूरी का पैसा उसका आहरण कहीं ना कहीं किया जा रहा है। इसमें जो मस्ट्रोल है उसको की अगर जांच किया जाए तो इसमें भी निश्चित तौर पर एक बड़ा भ्रष्टाचार निकलेगा। और ये एकमात्र बात नहीं है, इसमें अगर भवन निर्माण की बात की जाए, जो सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है वो भी पूर्ण तरीके से गुणवत्ताहीन है और आधा अधूरा पड़ा है। साथ ही जो मूल समस्या होती है ग्राम पंचायत की, जो पानी की व्यवस्था होती है, नल जल योजना की अगर बात करें तो नल जल योजना का कार्यभार पंचायत ने ले लिया, और आज स्थिति यह है कि वो अधूरी पड़ी है। सब टाइम ड्यूरेशन पूरा हो चुका है, उसका समय अवधि समाप्त होने के बाद भी अभी तक गांव के लोगों को, आधे से ज्यादा जो गांव के लोग हैं उन तक पानी नहीं पहुंच पाया है। और जो लोगों के पास पानी पहुंचा है उनके पास भी वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है। उनका कहना है कि कुछ जगह की पाइपलाइन बंद करना पड़ता है जब ये पानी हमारे घरों तक पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं ये जो भी काम किए गए हैं वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर विकास कार्यों में पलीता लगाने के काम किए गए, और सीधे तौर पर सरकार को बदनाम करने का काम जिम्मेदार सरपंच सचिव और रोजगार सहायकों के द्वारा इसमें किया गया है। जी। अच्छा, जब काम करवाया जाता है, कोई भी काम कंप्लीट होता है तो उसका मुआयना करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए कोई वहां पर जाता नहीं है? ये आपका जो सवाल है ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण इस मुद्दे को लेकर आपने सवाल किया। ये बिल्कुल यहाँ पर जिम्मेदारों की अगर बात करें तो वो मौका स्थल पर तो ना तो यहाँ पर पहुंचते हैं, अगर पहुंचते होते तो इस तरीके के जो है कार्य होते ही नहीं जिन पर सवालिया निशान खड़े हो, और अगर होते हैं तो वो लोग कभी मॉनिटरिंग करने के लिए नहीं आते। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर पंचायत के द्वारा किसी जागरूक व्यक्ति द्वारा इन भ्रष्टाचार या फिर जो गुणवत्ताहीन कार्य हो रहे हैं उनसे संदर्भ में अगर शिकायत की जाए तो उस शिकायत को उठवाने के लिए पूरा जिम्मेदार प्रशासन का महकमा लग जाता है। उस कार्य को सुधार करवाने में नहीं, बल्कि उस कार्य की जो शिकायत हुई है उसको उठवाने में कहीं ना कहीं जिम्मेदारों का पूरा महकमा लग जाता है। चाहे हम वो जनपद पंचायत की बात करें, चाहे फिर हम पीएचई विभाग की कार्य करें, और संबंधित जितने भी जो भी विभाग है जिनसे संबंधित कार्य होते हैं विकास कार्यों की, अगर उनकी अगर शिकायत सीएम हेल्पलाइन या अन्य किसी निवारण के लिए लगाई जाए तो उसमें कहीं ना कहीं वो शिकायत उठाने पर इतना जोर दिया जाता है, लेकिन सुधार कार्यों पर कहीं ना कहीं जोर नहीं दिया जाता है। कोई भी जिम्मेदार नहीं चाहता कि ये कार्य सुधारपूर्ण हो। बिल्कुल फोकस नहीं किया जाता है। जिन चीजों पर फोकस करना चाहिए उनको साइड में रख दिया जाता है। हमारे साथ बने रहिए। लोकेश रवि राजपूत, इंजीनियर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से जुड़ चुके हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका। जी मैम। रवि जी, बहुत सारी शिकायतें सामने आ रही हैं। अभी हमने सरपंच से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर फोन काट दिया, बात नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास सवालों के जवाब नहीं थे। आप बताइए, समस्याएं बहुत है गांव में, कोई भी एक काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, क्यों? ये समस्या क्यों आ रही है? मैम, पीएचई विभाग का गाँव में जो काम है वो नल जल योजना से रिलेटेड काम है, पेयजल व्यवस्था का काम है। इसमें पहले से स्थापित नल जल योजना थी जिसमें कुछ गांव में, पूरे गांव में पानी नहीं जाता था जी, अधूरा था। इसके लिए पीएचई विभाग से योजना बनाई गई है, जिसकी योजना स्वीकृत हो गई। योजना स्वीकृत होने के बाद में टेंडर लगा है, ठेकेदार को कार्य अलॉट हुआ है। अभी उनके द्वारा पाइप का ऑर्डर दिया गया है, एचडीपी पाइप का टेस्टिंग के लिए। एचडीपी पाइप आने के बाद में वो गांव में काम चालू करेंगे। अभी ठेकेदार के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है। जो पूर्व से स्थापित नल जल योजना है उसका संचालन संधारण ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है। संचालन ठीक से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? इतनी समस्याएं क्यों है? क्योंकि अगर समस्या नहीं होती तो मुद्दा हम तक नहीं आता। ग्रामीणों ने सरासर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं सरपंच पर, सचिव पर। जी मैम, अब नल जल योजना का संचालन अभी ग्राम पंचायत कर रही थी। अब उसको पीएचई लेकर उसको रेट्रोफिट करेंगे। जब पाइप आ जाएगा तब ठेकेदार से काम करवाकर पूरे गांव में जब पानी सप्लाई होने लगेगा फिर ग्राम पंचायत को संचालन संधारण हेतु नल जल योजना सौंपी जाएगी। जी रवि जी, बात सिर्फ नल जल योजना की नहीं है, बात सिर्फ जल की नहीं है। आप अभी बात की जा रही थी शमशान घाट के ऊपर जो टीन शेड लगा हुआ था वो भी उड़ गया। कामों को लेकर निरीक्षण नहीं किया जाता है। सड़कें भी आधी अधूरी पड़ी हुई हैं, किसी बिल्डिंग को बनाते हैं वो भी आधा अधूरा होता है। तो ऐसा क्यों है? बात सिर्फ जल की नहीं है।
अब मैम उसके लिए पीएचई विभाग बिल्कुल उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, वो पीएचई विभाग से रिलेटेड है ही नहीं है। पीएचई विभाग सिर्फ पेयजल व्यवस्था का देखता है। जी, तो अगर नल जल योजना से रिलेटेड कोई इश्यू हो तो वो बताइए आप। जी हमारे साथ लोकेश जी बने हुए हैं। रवि जी आप हमारे साथ बने रहिए। लोकेश जी, रवि राजपूत जी का कहना है कि आगे चलकर व्यवस्थाएं सुधरेंगी। जो जिस तरीके से जल की समस्या ग्रामीणों को हो रही है, नल जल योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी वो ले रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आगे चलकर समस्याएं जो है उनका सोल्यूशन निकाला जाएगा। कब से ग्रामीणों को जल की समस्या हो रही है लोकेश? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको पूर्व बताया कि ये जो नल जल योजना है इसका जो टाइम ड्यूरेशन जो वर्क ऑर्डर होता है ये सब संपूर्ण हो चुका है, बावजूद इसके ये पूरी योजना अधूरी पड़ी हुई है। और कहीं ना कहीं इंजीनियर साहब का जो कहना है कि अब पीएचई विभाग के हैंडओवर है और ठेकेदार द्वारा काम करवा के उसके बाद तो पंचायत को ये नल जल योजना का जो काम है वो सौंपा जाएगा और व्यवस्थित करने के लिए। मगर कहीं ना कहीं जो है कि पंचायत ने इसको पहले नल जल योजना का काम पूर्ण करने के लिए जिम्मा सौंपा गया था पंचायत को। कहीं ना कहीं पंचायत से ये काम पूरा नहीं हुआ और पंचायत के जिम्मेदारों ने इसे पूरा नहीं किया। यही कारण है कि अब पीएचई के हैंडओवर ये पूरी जो योजना है वो कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी कहीं सीधे तौर पर पंचायत के जिम्मेदार जो है उनकी जो कार्य प्रणाली है उस पर सीधे तौर पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि कोई भी काम जो है विकास के योजना से संबंधित कोई भी काम है ग्राम पंचायत में पूर्ण नहीं है और जो पूर्ण किए गए हैं वो गुणवत्ताहीन है। और ये इस पंचायत में सीधे तौर पर कहा जाए कि जो भ्रष्टाचार की वानगी है वो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। यही कारण है कि विकास कार्यों से जहां पर ग्राम पंचायत के लोगों को लाभ मिलना चाहिए उन्हीं विकास कार्यों से आज ग्राम देवरी के लोग परेशान हो गए हैं और इतने परेशान हो गए हैं कि उन विकास कार्यों की शिकायत करने के लिए सीएम हेल्पलाइन और स्थानीय एसडीएम महोदय के द्वार तक उनको पहुंचना पड़ा। जी, शिकायत तो ये भी आ रही है, बात तो ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जब सरपंच से बात करने की कोशिश की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जैसा काम चल रहा है वैसा ही चलेगा। तो इनको जिम्मेदारी किसने दी है? सरपंच कैसे बन गए ये जब इनको जिम्मेदारी निभाना नहीं आता? जी बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं ये आरोप प्रत्यारोप की अगर हम बात करें तो इसमें ग्रामीण लोगों की भी उसमें जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना जनप्रतिनिधि जब चुनते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपका जो अमूल्य वोट होता है इसको हम किस व्यक्ति को दें, किस जिम्मेदार को दें और कौन हमारे 5 साल का हमारे सहयोग करने वाला होगा, हमारे कदम से कदम मिलाने वाला व्यक्ति होगा, उस लोगों को चुनना चाहिए। लेकिन अब आप देखिए कि ऐसे जनप्रतिनिधि को ग्राम पंचायत के लोगों ने चुना है जो सीधे तौर पर अब सार्वजनिक बात करने से तो बच रहे हैं, वहीं गैर जिम्मेदाराना जवाब अपने ग्रामीण खुद स्वयं पंचायत के लोगों को देते हैं। ना वहां पर पंचायत में कोई जिम्मेदार बैठता, जब हम पहुंचे तो वहां ताला लगा हुआ पाया गया ग्राम पंचायत में। वहीं अगर उनसे सीधे तौर पर बात कर रहे हैं तो इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना वो जवाब दे रहे हैं कि टीन सेट जो है शमशान घाट का वो हवा में उड़ गया। दूसरी बात, जब हमने उनसे नल जल योजना के विषय में पूछा तो वो कह रहे हैं नहीं वो तो सब कुछ बढ़िया है, सब जगह पानी पहुंच रहा है। नाली के हर संदर्भ में हमने जब पूछा कि ये देखिए बनने से पहले ही टूट रही है तो वो कह रहे हैं भैया उस समय जो पैसा आया था उसी हिसाब से हम काम कर पाएंगे, वर्तमान में महंगाई बढ़ चुकी है इसलिए हम इसमें अतिरिक्त पैसा नहीं लगा सकते। तो ये कहीं ना कहीं जो है या तो आप काम करवाएं ना, और करवाएं तो गुणवत्ता पूर्ण तरीके से काम हो, लोग संतुष्ट हो, क्योंकि नाली सड़क और विभिन्न योजनाएं जो है एक बार पंचायतों में आती है तो इसमें आपको सुदृढ़ तरीके से कामों को अंजाम देना चाहिए। लेकिन ये ऐसे काम किए गए हैं कि जिससे लोग परेशान तो हो ही रहे हैं, सरपंच को भी उससे किसी प्रकार की कोई ग्लानि होती हुई नजर नहीं आ रही। यही कारण है कि जब हम नल जल योजना माफ कीजिए मनरेगा से संबंधित कार्यों के विषय में हमने उनसे बात की, जो जलाशय बनाया गया है, जो तालाब बनाया गया है, तो उनका कहना है कि ये जेसीबी से नहीं मजदूरों के द्वारा बनाया गया है। जी लोकेश जी बने रहिए हमारे साथ नितिन टाले एसडीएम पिपरिया से जुड़ चुके हैं। नितिन जी बहुत स्वागत है आपका आईएनडी में। नितिन जी से हमारा संपर्क खत्म हो गया है। जितने भी जो जिम्मेदार हैं उनसे बात करने की कोशिश की जाती है लेकिन संपर्क नहीं हो पाता है क्योंकि जिम्मेदार बचते हैं कि उनसे सवाल दागे जाएंगे तो उनके पास जवाब नहीं होगा। लोकेश जी, अब क्या लगता है परिस्थितियां कैसे हैंडल होंगी? क्योंकि सरपंच का तो साफ तौर पर कहना है कि जैसा चल रहा है वैसा ही रहेगा, तो फिर गांव का जो विकास है वो कैसे होगा, कैसे सुधरेगी ग्रामीण व्यवस्था?
जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो विकास कार्यों की, चाहे वो नगर पालिका से संबंधित हो या फिर ग्राम पंचायतों से हो, कार्य योजना का जो काम होता है वो जिम्मेदार विभागों के पास होता है। जिनको जो काम दिया जाता है उनकी एक जिम्मेदारी होती है कि उस कार्य को वो बेहतर तरीके से और बेहतर तरीके से करने की जिम्मेदारी उनकी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये शासन की और प्रशासन की, चाहे वो केंद्र की हो चाहे या फिर राज्य शासन की योजना है, अगर इस तरीके से अगर आप योजनाओं में पलीता लगाते हैं या भ्रष्टाचार करते हैं तो इसमें सीधे तौर पर सरकार बदनाम होती है। लेकिन इससे उनको भी कोई सरोकार नहीं है, जबकि जानकारी लगी है कि ये भाजपा समर्थित सरपंच हैं और सरकार जो है वो भी प्रदेश में और केंद्र में और साथ साथ विधायक जी जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही 15 सालों से यहाँ पर लोगों का विश्वास जीतते चले आ रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को इनके ही नीचे स्तर पर काम करने वाले जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, वो चाहे ग्राम पंचायत के सरपंच हो, अगर वो बदनाम करने का काम करेंगे, वो सीधे तौर पर नहीं कर रहे हैं लेकिन अपनी कार्य प्रणाली से जो आम जनता को परेशानी हो रही है उससे वो बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो खामियाजा है वो सरकार को भी भोगना पड़ सकता है, क्योंकि योजना अब जैसे मान के चलिए देवरी में हमने जाकर देखा कि वहां पर शौचालय निर्माण के जो कार्य किए गए हैं, शौचालय जो एक पायलट प्रोजेक्ट था और जो कि कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था कि ग्रामों को साफ सुथरा बनाया जाए, खुले में शौच मुक्त किया जाए, लेकिन वहां पर देखा गया है कि आधे अधूरे शौचालय हैं। और आज वर्तमान स्थिति है कि जो शौचालय पंचायत के द्वारा बनाए गए थे उनका उपयोग या तो कंडे भरने के लिए किया जा रहा है या फिर उनमें भूसा भरा हुआ है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें ग्रामीण जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि हमको अपूर्ण बना के दिए गए थे, ये पूरे बने ही नहीं इसलिए इनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार पंचायत के कर्मी, चाहे वो सचिव हो चाहे सरपंच हो, रोजगार सहायक हो, इन सबकी जिम्मेदारी होती है कि अगर आप इन कार्यों को जब अपूर्ण छोड़ेंगे तो विकल्प क्या होगा ग्रामीण लोगों को, क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो है उतनी शिक्षा का और जागरूकता का अभाव है। वो बेचारे गरीब गांव के लोग जो है वो फिर वैकल्पिक अपनी व्यवस्था के लिए इन चीजों का उपयोग कर लेते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि शौचालयों का उपयोग जो है कंडे भरने के लिए और भूसा भरने के लिए किया गया है वहां पर। जी बिल्कुल, सरकार की नजरों में तो यह है कि बराबर योजनाओं के लिए पैसे दिए जा रहे हैं लेकिन ग्रामीणों के लिए विकास नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि सरपंच ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। जी हाँ बिल्कुल, इस पूरे ही मामले को लेकर कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत के जो लोग हैं उन्होंने अभी हाल ही में सीएम हेल्पलाइन समेत यहाँ पर स्थानीय अनुविभागीय अधिकारी को भी संज्ञान में दिया है और लिखित शिकायत करते हुए पूरे ही पंचायत के विकास कार्यों की और भ्रष्टाचार की जांच करवाने की मांग की है। अब देखना होगा कि अब पंचायत से निकलकर अब जब मामला जो है अनुविभागीय अधिकारी जी के समक्ष पहुंचा है, हालांकि उनसे भी अभी जब आपने बात करने की कोशिश की तो वो जवाब नहीं दे पाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके संज्ञान में है। अब देखना होगा कि ऐसे कार्यों पर जिम्मेदार अब अनुविभागीय अधिकारी कितनी निष्पक्ष जांच करवाते हैं और जो दोषी पाए जाते हैं उन पर किस तरीके की कार्रवाई होगी, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन जो है आप पंचायतों के जो विकास कार्य की अगर बात करें वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है मखौल उड़ाने वाले हैं, मजाक उड़ाने वाले हैं शासकीय योजना के, और यही कारण है कि इन विकास के कार्यों से परेशान होकर ग्राम के लोगों ने जो है अब अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया है। अब देखना होगा इन पर कितनी बड़ी कार्रवाई जो है जिम्मेदार द्वारा जांच करवा के की जाएगी। जी बिल्कुल लोकेश, हमने रवि से भी बात करने की कोशिश की थी, उनको ये काम हैंडओवर कर दिया गया है नल जल योजना का। नल जल योजना का लाभ कब से नहीं मिल पा रहा है, कब से स्टार्ट हुई थी ये योजना? जी मेरी जानकारी के अनुसार ये जो योजना जो है ये साल 2015-16 में लागू की गई। परफेक्ट मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इसका जो समयावधि जो है वो हमने पीएचई के एसडीओ महोदय से बात की थी तो उनका कहना था कि इसका समय पूर्ण हो चुका है, बावजूद ये आधी अधूरी पड़ी हुई है। और नल जल योजना जो है अगर हम होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले की अगर बात करें तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और हर गांव में घर घर तक पानी पहुंचाने का काम जो है वो किया जाना है और करोड़ों की ये योजना है। मगर इस योजना पर इसलिए सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि जो पूर्व में बनाई गई नल जल योजना है जो संचालित की जा चुकी है वो भी अभी इसी हालत में है कि कहीं पानी पहुंच रहा है, कहीं नहीं पहुंच रहा है, कहीं
लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो पूर्व की जब नल जल योजना अपूर्ण पड़ी हुई है और इस तरीके से जैसे थ्योरी में दिखाई दे रही, तो फिर आप आगे की जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं और आप जो युद्ध स्तर पर इसका क्षेत्र में काम चल रहा है नल जल योजना का, इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारों पर बड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आप वो पहले के काम तो अपूर्ण छोड़ दिए और आप नए कामों को करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पे भी विशेष रूप से जिम्मेदार अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो अफसरशाही बेलगाम होती चली जा रही है यहाँ के किसी भी विभाग की बात करें, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से जवाबदेही की अगर बात आ रही तो वो फोन नहीं उठा रहे, तो सीधे तौर पर इसे कहा जा सकता है कि जो अफसरशाही है वो बेलगाम है। और यहाँ पर पंचायत विकास का जो भी विभाग है और जो भी मंत्री महोदय हैं उनको इस विषय पर विशेष रूप से संज्ञान लेना चाहिए कि सरकार की जो जनहितकारी योजनाएं हैं, जो पंचायत राज को व्यवस्थित करने वाली योजना है, उनको धरातल पर व्यवस्थित रूप से उतारने का जो जिम्मा जिन अधिकारियों के पास होता है वो उन पर सीधे तौर पर निर्देश दिए जाए। बिल्कुल सवालिया निशान भी खड़े होते हैं। लोकेश जी, हमारे साथ पुष्पराज पटेल, प्रदेश सचिव कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। पुष्पराज जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। पुष्पराज जी, गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, सड़कों को लेकर बात की जाए, पानी को लेकर बात की जाए, शौचालय को लेकर बात की जाए, कोई एक काम भी ऐसा नहीं है जो परफेक्ट हुआ हो। जी, और मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है वहाँ पर महिला सरपंच है जी, विकास खंड पिपरिया की ग्राम पंचायत देवरी, जिसमें 3 गांव आते हैं, वहाँ पर महिला सरपंच है जी। मैं तो ये भी आपसे कहना चाहता हूँ कि उनकी सरपंची तो उनके पतिदेव चला ही रहे हैं। दूसरा, उनके बैंकों में जाकर आप उनके चेक क्लियर करें कि उनके चेकों पर भी कहीं उनके पतिदेव के साइन तो नहीं है। मस्ट रोल जो भराते हैं, कौन मजदूर कर रहा है, कहाँ पर मजदूरी हो रही है, कहाँ पर खंतियां डल रही हैं। प्रधानमंत्री जी इतनी महत्वाकांक्षी योजना दरअसल बात यह है मैडम कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित जितने भी सरपंच हैं, इनकी ग्राम पंचायत कहीं भी जाकर देख लीजिए, विकास का कार्य ये आपको अपने आप दिख जाएगा। बगैर वाइब्रेटर की सड़कें बन जाती हैं, बगैर सीमेंट की सड़कें बन जाती हैं। इनके यहाँ पे जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं उनको आप जाकर देखिए, हाथ लगाने से धूल उड़ती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि गांव का विकास जरूरी है, गांव वालों का भी विकास जरूरी है, लेकिन अभी तक कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है और दूसरा ये कि जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया पुष्पराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ वक्त की कमी है। लोकेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, विकास को लेकर हरदम ग्रामीण लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक समस्या नहीं है, गांव में कई ऐसी समस्याएं हैं जिससे ग्रामीण हर रोज जूझ रहे हैं, परेशानियों का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी कम नहीं हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि गांव के जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो सरपंच को लेकर बात कर ली जाए, सचिव को लेकर बात कर ली जाए, इन पर कब तक कार्रवाई होती है और ग्रामीणों को न्याय कब तक मिलता है। इसी के साथ IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।